कुछ डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं फार्मा कंपनी में जहां पर अगर आपने एम फार्मा कर रखी है एज अ फ्रेशर आपको 25 से 30 हजार भी मिल जाते हैं। बात है अब वर्क फ्रॉम होम से कैसे 25 से 30 हजार कमा सकते हो, तो उस पर भी वीडियो बना देंगे। राम राम भाई सारा ना, स्वागत है जी एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आखिर आपको बी फार्मा के बाद एम फार्मा क्यों करनी चाहिए। कोई डिस्कस नहीं करने वाले कि करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, डायरेक्ट कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि एम फार्मा करने के क्या क्या फायदे होने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना और पता लग जाएगा कि भाई आखिर क्यों करनी है आपको एम फार्मा। आगे बढ़ने से पहले जिस भी भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फार्मा से रिलेटेड कंटेंट आपको यहाँ पर मिलता रहे। सबसे पहले भाई कुछ लोग बोलते क्या है कि भाई हम पहले जॉब कर लेंगे, जॉब के साथ साथ हम पढ़ाई कर लेंगे, फिर कभी बाद में हम पढ़ाई कर लेंगे, एम फार्मा कर लेंगे। तो भाई सीधा सा प्रैक्टिकल पॉइंट लेते हैं कि मान लो आप पूरे दिन में 8.5 घंटे 10 घंटे 12 घंटे ड्यूटी कर रहे हो, ठीक है। एक तो वैसे थक जाओगे, क्या उसके बाद आपको पढ़ने का टाइम लगेगा, बहुत कम चांसेस है कि भाई कोई पढ़ पाएगा। अब दूसरा पॉइंट ये है कि भाई बाद में कर लेंगे, ऐसा नहीं होता भाई। जब लोग सोचते हैं कि 2-3 साल हम नौकरी कर लेंगे फिर हम फार्मा कर लेंगे, ऐसा नहीं हो पाता भाई। एक बार कनेक्शन टूट गया, दिमाग नल हो जाता है, कुछ नहीं रहता दिमाग में, जीरो हो जाता है। तो उस पॉइंट से आप बिल्कुल भी नहीं सोच सकते हो कि भाई तुम पढ़ लो। कि अब हम एम फार्मा करने वाले हैं तो एम फार्मा की क्या क्या बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं, यानी कि स्कोप क्या रहने वाला है एम फार्मा करने के बाद। सबसे पहले तो भाई आप इंडस्ट्री में जा सकते हो, वहाँ पे सैलरी ज़्यादा मिलेगी। सेकंड पॉइंट, आप भाई कॉलेज में भी पढ़ा सकते हो, है ना, आप टीचिंग कर सकते हो। मान लो आप 2-3 साल से नौकरी कर रहे हो, आपका मन बदल गया कि भाई अब नौकरी नहीं करनी है तो अब मुझे पढ़ाना है, तो खाली बी फार्मा बेस पे आप नहीं पढ़ा पाओगे। लेकिन अगर आपने एम फार्मा कर ली है भाई, बी फार्मा के बाद आपने एम फार्मा कर ली, फिर नौकरी कर ली, फिर मन बदल गया, आप टीचिंग करने लग जाओ, क्योंकि आपके पास जो मास्टर डिग्री है पढ़ाने की बात भाई सरकारी नौकरी की। तो काफ़ी सारी ऐसी गवर्नमेंट जॉब होती हैं जिसमें खाली मास्टर डिग्री ही वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, तो वहाँ पर भी आपको बेनिफिट मिलने वाला है। यानी कि मोटा मोटी बात को देखिए तो भाई एम फार्मा के आपको फ़ायदे ही मिलने वाले हैं। इंडस्ट्री में चले जाओ या फिर अपने घर के पास ही नौकरी करना चाहते हो तो आप पढ़ा सकते हो, ट्यूशन भी दे सकते हो, है ना। तो काफ़ी सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले। अगर हम बात करें स्पेशली इंडस्ट्री के बारे में, तो इंडस्ट्री में कितना फ़ायदा आपको मिलता है एम फार्मा करने का, तो मान के चलते कि एक बंदा बी फार्मा पास आउट है, एक एम फार्मा पास आउट है। अगर बी फार्मा वाले की सैलरी 15,000 लगनी होती है तो एम फार्मा वाली की सैलरी कहीं ना कहीं भाई 18, 19, 20 लगती है। यानी कि सैलरी में भी आपको यहाँ पर फ़ायदा ही होने वाला है। और भाई कुछ कोर्सेज तो ऐसे भी होते हैं, कुछ डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं फार्मा कंपनी में जहाँ पर अगर आपने एम फार्मा कर रखी है एज अ फ्रेशर आपको 25 से 30 हजार भी मिल जाते हैं, और वो भी वर्क फ्रॉम होम करके। तो इतना बेनिफिट आपको एम फार्मा का मिलता है। अगर आप चाहते हो कि मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं कि एम फार्मा करने के बाद आप वर्क फ्रॉम होम से कैसे 25 से 30 हजार कमा सकते हो, तो उस पर भी वीडियो बना देंगे। बस कमेंट जरूर कर देना कि बनानी है या फिर नहीं बनानी है। तो एम फार्मा की इतने सारे फायदे आपको मिलने वाले हैं। इंडस्ट्री में ग्रोथ की बात होगी, सैलरी की बात होगी, तो ज़्यादा फायदा आपको एम फार्मा करने के बाद मिलने वाला है। लेकिन कुछ लोग क्या सोचते हैं कि बी फार्मा करने के बाद ही भाई इंडस्ट्री में चले जाते हैं और बाद में कर लेंगे, तो ऐसा नहीं हो पाता है। मैं पर्सनली आपको ये सजेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपके घर के हालात ऐसे हैं कि आप एम फार्मा कर सकते हो तो भाई ज़रूर करो। लेकिन जो नहीं कर सकते उनकी मजबूरी है भाई, कोई ना, आप बाद में कर लेना। देखो जुनून रखना अंदर की, करना है, पढ़ना है, रुक मत जाना ना, पढ़ते रहे। आज की इस वीडियो में मैं छोटी सी वीडियो में आपको समझाना चाहता था कि कैसे आप एम फार्मा करके अपने करियर को सही लाइन पर ला सकते हो, या फिर क्या क्या बेनिफिट आपको एम फार्मा करने के बाद मिलते हैं। और हो सकता है कि भाई कुछ ऐसे टॉपिक हो जो मैं कवर नहीं कर पा रहा हूँ, आपके माइंड में कुछ ऐसे टॉपिक है जो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, या फिर डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे आप मुझे मेंशन कर सकते हो। उस टॉपिक को मैं कवर करने की जरूर से जरूर कोशिश करूँ। ठीक है जी, मिलते हो नई वीडियो में करने टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा।